पेन मैनेजमेंट। तो पेन को मैनेजमेंट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको असेसमेंट करना पड़ता है। तो एज पेन इंटेंसिटी इज कंसीडर द पेन को मैनेजमेंट करने के लिए हम इस सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। पेन इंटेंसिटी इज कंसीडर द फिफ्थ वाइटल साइन। देखो हम वाइटल साइन में क्या क्या करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, रिस्पायरेटरी रेट, रिस्पायरेटरी रेट के बाद फिर पल्स रेट। फिर हमारे पास ये फिफ्थ पॉइंट साइन जो है, हमारे पास पेन भी है। तो हम हर असेसमेंट में, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल पेशेंट है, हमारे पास वार्ड में एडमिट होते हैं, तो हर 4 घंटे के बाद हम वाइटल्स करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम वाइटल जो है तकरीबन 8 घंटे में हम 2 मरतबा करते हैं एक नॉर्मल पेशेंट का, वार्ड वाले पेशेंट का। तो हम इसमें इसके साथ साथ हर 4 घंटे इसको पेन को भी असेस करते हैं। पेशेंट को पेन स्केल पे और रखते हैं, जो हमने बता दिया था आपको। और भी स्केल है, लेकिन मेजोरिटी में ये एडल्ट स्केल के लिए हॉस्पिटल साइड पे हमारे पास न्यूमेरिक स्केल यूज होते हैं, जो 0 से लेकर 10 तक। तो 0 पे नो पेन, 1 से 3 तक माइल्ड, 3 से बढ़ के 5 से 6 क्या होते हैं, तकरीबन मॉडरेट होते हैं 7 तक। और इससे जब बढ़ जाते हैं तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, सीवियर पेन में डालते हैं। तो असेसमेंट, इन असेसिंग अ पेशेंट विद पेन द नर्स रिव्यूज द पेशेंट डिस्क्रिप्शन। ये बोलते हैं कि क्या करते हैं, द नर्स रिव्यू द पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन एंड अदर फैक्टर दे में इम्प्रूव द पेन। जब भी पेशेंट का दर्द को हम असिस्ट करते हैं, नर्स क्या करते हैं, पेशेंट की डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, कि पेन को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरह का पेन है, और वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से पेन जो है बढ़ता है या कम होता है। जैसे प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, एंजाइटी की वजह से तो नहीं है, उम्र क्या है, बच्चा है, बड़ा है, क्या है, एज वेल एज द पर्सन रिस्पॉन्स टू पेन रिलीफ स्ट्रेटेजी। और पेशेंट की रिस्पॉन्स को भी देखा जाता है कि वो पेनाडोल या पेरास्टामोल या टोराडोल जो भी पेन किलर हम देते हैं या आइसिंग वगैरह एप्लीकेशन करते हैं, वो रिलीफिंग स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं, तो पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, सही भी हो रहा है या नहीं, हम ऐसे ही दे रहे हैं। इसके अलावा कोल्डेरा, कोल्डेरा हमारे पास क्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। कोल्डेरा हम किस लिए करते हैं, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि कोल्डेरा असेसमेंट इज डूइंग फॉरवर्ड। तो हम कोल्डेरा असेसमेंट सिर्फ हम पेन के लिए करते हैं, तो हम ये जवाब दे सकते हैं कि कोल्डेरा असेसमेंट इज डूइंग प्लेस फॉर व्हाट, फॉर द पेन असेसमेंट। हम पेन को असेस करने के लिए कोल्डेरा असेसमेंट करते हैं। कोल्डेरा सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन, पेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खुसूसियात है, कैसा पेन है, शार्प पेन है, डल पेन है, डिफ्यूज पेन है, प्रेशर पेन है, स्क्वीजिंग पेन है, हेवीनेस है। हेवीनेस का मतलब ऐसे बारी बारी, स्क्वीज का मतलब क्या होता है, आप पीछे की तरफ अपने आप को इस तरह वो करते हैं, झंझोड़ते हो, प्रेशर लाइक पेन होता है। और डल पेन का मतलब क्या होता है, जैसे डल, डल पेन कोई बयान कर सकते हैं। शार्प का मतलब बहुत तेज, जैसे किसी ने गोली मार दी, इस तरह पेन है। डल पेन जानते हो, कोई बता सकता है, एनीवन कैन एक्सप्लेन? नो। जी। सर डल पेन वो होता है जो एक जगह पर होता है सर, मेरे ख्याल में। डल पेन, डल डल, यस सर। सही है। और डिफ्यूज पेन कौन सा होता है? डिफ्यूज जो मतलब पेज है, मतलब जो स्कैटर हो जाता हाँ, दूसरा हमारे पास क्या, स्केटर पेन को हम रिपर्ट पेन भी कहते हैं। ऑनसेट, ऑनसेट ऑफ पेन का मतलब ये व्हेन पेन स्टार्ट, कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, यानी किसी कट की वजह से या किसी मेडिसिन के बाद शुरू हुआ या किसी चलने के बाद शुरू हुआ, ऑनसेट ऑफ पेन इसको कहते हैं। तो हम कोल्डेरा के असेसमेंट को इस तरह ABCD, इसका स्पेलिंग याद करके हम बता, सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, O फॉर ऑनसेट, L फॉर लोकेशन, D फॉर ड्यूरेशन, E फॉर एक्सासर्बेटिंग फैक्टर। एक्सासर्बेटिंग फैक्टर किसी के, तो हम आपको बता देंगे। आर फॉर रिलीविंग फैक्टर, एक्सासर्बेटिंग फैक्टर का मतलब है किस चीज से बढ़ता है, रिलीविंग फैक्टर किस चीज से कम होता है, रेडिएटिंग का मतलब ये किस तरफ रेडिएट होता है, फैलता है। और एसोसिएटेड फैक्टर का मतलब क्या है, एसोसिएटेड फैक्टर का मतलब ये इसके साथ क्या खुसूसियात हो सकते हैं, इसके साथ वोमिटिंग हो सकती है, इसके साथ दर्द के साथ आपको क्या तकलीफ होती है साथ साथ में। तो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया, ऑनसेट ऑफ पेन कब शुरू हुआ, किसकी वजह से शुरू हुआ, लोकेशन कहाँ पे होता है, यानी मैदे में है, सर में है, नेजल में, ईयर में, ये लोकेशन। ड्यूरेशन का मतलब कितने वक्त तक होता है, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, सही है। और एक्सासर्बेटिंग फैक्टर का मतलब है कौन से फैक्टर की वजह से वो दर्द बढ़ जाता है, एक्टिविटी की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, या किसी गिजाइत के खाने। बाद लोग बोलते हैं ना कि एक्सासर्बेटिंग फैक्टर मेरा दर्द का ये है कि जब भी मैं गोभी वगैरह खाता हूँ या चाय वगैरह पीता हूँ तो मुझे स्टमक अल्सरेशन, स्टमक अपसेट होता है। या बोल रहे हैं कि मुझे पराठा के बाद एब्डोमिनल पेन होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सासर्बेटिंग फैक्टर, इसको कहते हैं। रिलीविंग फैक्टर का मतलब ये जब भी मेरा
खा लेता हूँ या खा लेती हूँ तो रिलीविंग फैक्टर ये है कि उसकी वजह से मेरा दर्द सही हो जाता है। जब भी मैं मिल्क वगैरह पीता हूँ तो मेरे एब्डोमिनल पेन सही होता है। दिस इज द रिलीविंग फैक्टर। रेडिएटिंग फैक्टर का मतलब है डज पेन रेडिएट, क्या मतलब कि आपके एब्डोमिनल पेट में जब दर्द होता है ये दूसरी तरफ भी फैलता है या नहीं। तो दिस इज द रेडिएटिंग फैक्टर। आपको जब कमर दर्द होता है तो ये लेग्स की तरफ तो नहीं जाता है। दिस इज द रेडिएटिंग फैक्टर, रेडिएटिंग। एसोसिएटेड फैक्टर का मतलब ये है कि आपको दर्द की वजह से डायपोरोसिस, डायपोरोसिस किसे कहते हैं? डायपोरोसिस का मतलब क्या है, कोई बता सकते हो? व्हाट इज डायपोरोसिस? पसीना आना सर। हाँ, पसीना वगैरह। गुड। डायपोरोसिस यस का सर। मतलब पसीने वगैरह आना, नोजिया वगैरह, नोजिएटेड वगैरह, वोमिटिंग, मतली वगैरह, नोजिया इसको कहते हैं तो दर्द के साथ। पेन स्केल को क्या कहते हैं? लेकर स्केल है। टू अवॉइड कंफ्यूजन, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल एनआरएस उसको कहते हैं, शुड यूज 0 to 10 रेंज होता है। हम इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल कहते हैं। 0 इंडिकेटिंग नो पेन, 10 का मतलब क्या है? वर्स पेन, बहुत ज्यादा है, पॉसिबल फॉर द डेट इंडिविजुअल। एस्टिमेट द इंटेंसिटी ऑफ पेन बाय आस्किंग द क्लाइंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्लाइंट या पेशेंट से पूछते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, from date from beginning 0, which means no pain, up to the consequence degree 1 to 10 how much you feel pain। पेशेंट से पूछते हैं कि आपको 10 में से कितना दर्द होता है, तो हम पेशेंट के जैसे जैसे बताते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम डॉक्यूमेंट्स करते हैं। ये कोल्डेरा हो गया, ये हो गया। ये पेन इंटेंसिटी स्केल का मतलब क्या है? सिंपल डिस्क्रिप्टिव पेन इंटेंसिटी स्केल। ये एक स्केल ये है कि नो पेन है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, ज्यादा दर्द है, वेरी बहुत ज्यादा है, और वर्स्ट पॉसिबल पेन है, बहुत हद से ज्यादा। सही है। ये हमारे पास कौन सा स्केल है? सिंपल डिस्क्रिप्टिव पेन इंटेंसिटी। दूसरा है न्यूमेरिकल इंटेंसिटी, जो हमने पढ़ लिया कि तकरीबन कितने तक वो 0 पे नो पेन है। दूसरा कौन सा है? न्यूमेरिक पेन इंटेंसिटी स्केल। मॉडरेट पेन कहाँ तक है? 5 तक मॉडरेट पेन है। 5 से ज्यादा 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या, ये इसको कौन सा पेन कहते हैं? वर्स्ट पॉसिबल स्केल होते हैं। विजुअल एनालॉग स्केल का मतलब ये है कि जो हम फेशियल एक्सप्रेशन से हम बनाते हैं, फेस से विजुअल एनालॉग स्केल। सही है, देख के बताते हैं, पेन पेशेंट से नहीं पूछते, फेशियल एक्सप्रेशन से। नो पेन। दूसरा है पेन एज बेड एज इट कुड पॉसिबल बी। दूसरा पेन असेसमेंट फॉर एडल्ट। पेन असेसमेंट फॉर एडल्ट के लिए हमारे पास ये 4 किस्म के असेसमेंट होते हैं। पेन असेसमेंट PQRST है। ये कोई बता सकते हैं PQRST? अभी हम बताते हैं कि PQRST क्या है। सही है। विजुअल एनालॉग पेन स्केल हमने बता दिया कि फेशियल एक्सप्रेशन से पता। न्यूमेरिक रेटिंग स्केल का मतलब सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं कोल्डेरा और न्यूमेरिक रेटिंग स्केल यूज होते हैं। ये ज्यादातर हम AKU में, आगा खान में तो हम ये दो यूज करते थे। कौन कौन से? न्यूमेरिक रेटिंग स्केल पेशेंट से पूछते थे, फिर कोल्डेरा को अप्लाई करते थे कि पेशेंट को हमने पैरास्टामोल दिया, इसका करेक्टरिस्टिक्स ये था, ऑनसेट ये था, लोकेशन ये था, ड्यूरेशन ये था, एग्जासर्बेटिंग फैक्टर ये था, रेडिएटिंग फैक्टर ये था, और रिलीविंग फैक्टर ये था, और एसोसिएटेड फैक्टर ये था। सही है। ये देखो PQRST का मतलब फैक्टर फॉर असेसमेंट। ये है P फॉर व्हाट? पेलेटिव फैक्टर या प्रोवोकेटिव फैक्टर, प्रोवोकेटिव फैक्टर। तो पेलेटिव या प्रोवोकेटिव फैक्टर्स किसे कहते हैं? व्हाट मेक्स इट बेटर, यानी आपका आपका दर्द जो है किस चीज से सही होता है, और किस चीज से ज्यादा हो सकता है। क्वालिटी का मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज इट लाइक, ये किस तरह का दर्द है। रेडिएशन का मतलब क्या ये फैलता है। सिवियरिटी की कितना शदीद दर्द होता है, और इसकी वजह से आपको क्या तकलीफ हो सकती है। और टेम्पोरल फैक्टर का मतलब ये है कि एज एट देयर एट ऑल द टाइम या डेज कम एंड गो, ये क्या आपको ये दर्द जो है हर वक्त होता है, या थोड़ी देर के लिए आके फिर खत्म हो जाता है किसी मेडिसिन से। तो दिस इज व्हाट PQRST आपने पढ़ लिया। फिर हमारे पास क्या? न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, पेन रेटिंग स्केल, जो हमने आपको बता दिया कि ज्यादातर ये यूज होता है कि नो पेन है 3 तक, ये क्या है? माइल्ड होता है। 3 से बढ़कर 5 या 6 तक क्या होता है? मॉडरेट पेन होता है। जब इससे ज्यादा हो जाता है वो वर्स्ट पॉसिबल पेन होते हैं। पेन मेजरमेंट स्केल, पेन मेजरमेंट स्केल ये है कि नो पेन, माइल्ड पेन, देखो यानी 3 तक माइल्ड पेन है, और 3 से बढ़ जाए 5 तक क्या है? मॉडरेट पेन है। फिर 6 7 7 तक कौन सा? सीवियर पेन। फिर 7 8 तक या 9 तक क्या होता है? वेरी सीवियर पेन। वर्स्ट पेन जो है 10 पे हो जाता है, हार्ट वर्स्ट होता है। फिर पेन असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन, पेन बच्चों के लिए तो हम बच्चा तो नहीं बता सकते कि मुझे कौन सा दर्द है, तो इसके लिए हम कौन सा? प्लेस पेन रेटिंग स्केल। ये भी आ सकता है कि बच्चों के लिए कौन सा रेटिंग स्केल यूज होता है, तो कौन सा है?
ये प्लेस पेन रेटिंग स्केल है। दूसरा क्या है, ओचर पेन स्केल होता है। दूसरा कौन सा है, वोंग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल। तो 3 टाइप्स ऑफ पेन स्केल यूज होते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि प्लेस स्केल स्केल हैज बीन वैलिडेट इन चिल्ड्रन, ये कितने 2 मंथ से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए यूज होते हैं। एंड रेट्स पेन बिहेवियर आर मैनिफेस्टेड, उसके पेस को देख के बताते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं प्लेस पेन रेटिंग स्केल में, फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं। सही है। अगर फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल खुश हो तो हम 0 लिखते हैं, ना खुश हो तो इस पे 1 लिखते हैं, बहुत ज्यादा ना खुश हो तो 2 लिखते हैं। इस तरह लेग मूवमेंट के भी 0 से लेकर 1 2 होता है। एक्टिविटी देखते हैं, क्राई देखते हैं, और और कंसोलेबिलिटी देखते हैं। तो इसका 0 to 10 स्कोर होता है, इसका भी फ्ले स्केल का। देखो ये फ्ले स्केल अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, फेस 0 पे क्या है, नो नो पेन है। 1 पे क्या है, विड्रॉन डिस्टेंट होता है। और 2 पे क्या होता है, फ्रिक्वेंट टू कंस्टेंट थ्रोन, यानी जाज वगैरह इसके साथ फैलते हैं। और दूसरा क्या है, लेग्स, लेग्स पे क्या होते हैं, नॉर्मल पोजीशन होता है, बिल्कुल सही सोता रहता है बच्चा 0 पे। और 1 पे क्या होता है, अनएजी होता है। सही है, टेंस होता है। जबकि 2 पे क्या होता है, किकिंग होती है या लेग्स डाउन अप होता है, यानी पैर वगैरह मारता है और पाँव वगैरह ऊपर करते हैं। एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी क्या होता है, लाइन क्वाइटली, आराम से लेटा होता है। तो इसको आप लोग खुद देख लेना, इसमें लिए ये है। अगर ज्यादा दर्द होता है तो 2 शो होता है, अगर थोड़ा बहुत होता है तो 1 स्कोर देता है। अगर कोई भी इसमें कोई भी इस तरह नॉर्मल कंडीशन होते तो हम 0 पे देखते हैं। सही है। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास ये प्ले स्केल होता है। दूसरा हमारे पास ये वॉन बेकर पे स्केल, ये भी बच्चों के लिए यूज होता है। 0 पे नो हार्ट, हार्ट लिटिल बिट। तो इस तरह फेशियल एक्सप्रेशन को देख के हम करते हैं, ये वोंग है। दूसरा ये है ओचर पेन स्केल, जो है बच्चे की इस तरह फेस को देख के हम देखते हैं। सीवियरिटी पे हम बहुत ज्यादा चीखता है तो 10 देते हैं, थोड़ा बहुत चीखता है तो 8 देते हैं, इससे और भी थोड़ा बहुत है 6 देते हैं। सही है। तो इस तरह हम इसको करते हैं। पेन मैनेजमेंट, पेन को हम कैसे मैनेज करते हैं, दर्द को हम कैसे मैनेज करते हैं, पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इंक्लूड, इसमें हम पैथोलॉजिकल यानी फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी दोनों यूज करते हैं। दीज अप्रोच आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट रिक्वायरमेंट। सही है। इसके हम देखते हैं सुगिराउडी। तो पेन मैनेजमेंट में हमारे पास कौन सा स्ट्रेटेजी यूज होती है, हमारे पास पेन स्ट्रेटजीज के हमारे पास फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच यूज होते हैं। दीज अप्रोच आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट एंड गोल्स। ये इस अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की रिक्वायरमेंट और गोल को देखते हैं। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल, बगैर दवाई की कोशिश करते हैं कि पेशेंट का दर्द कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी फेल हो जाती है तो हम फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे जाते हैं। लेकिन अगर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी फेल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ चलते हैं। सही है, जैसे शियाटिक पेन वगैरह होते हैं, लंबर डायसेक्टमी। एप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक मेडिकेशन, एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, वो दवाएं जो दर्द को कम करते हैं। मेडिकेशन आर यूज एज प्रिस्क्राइब्ड, दे आर नॉट कंसीडर अ लास्ट रिसोर्ट टू बी यूज ओनली व्हेन अदर पेन रिलीफ मेजर फेल। ये बोल रहे हैं कि ये हमारे पास ये दे आर नॉट कंसीडर एज लास्ट रिसोर्ट, हम फार्माकोलॉजी थेरेपी को लास्ट रिसोर्ट नहीं समझते कि हमारा अलग लास्ट ऑप्शन है। एनी इंटरवेंशन इज मोस्ट सक्सेसफुल इफ इनिशिएटेड बिफोर पेन सेंसिटाइजेशन होकर, ये बोल रहे हैं कि दर्द होने से पहले अगर हम पेन को होने से पहले अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो दिस इज द बेस्ट मेथड एंड द ग्रेटेस्ट सक्सेस इज यूजुअली अचीव एट सेवरल इंटरवेंशन आर अप्लाई सिमल्टेनियसली। तो हम क्या करते हैं, पेन मेडिकेशन के साथ साथ अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी को ऐड करते हैं तो हमारा सेंसिटाइजेशन और पेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। तो इसका मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि पेन मैनेजमेंट अच्छा होगा। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हमारे पास देखो कौन कौन से अफवाइड जैसे नर्कोटिक ड्रग हैं। नर्कोटिक ड्रग में हमारे पास मोर्फिन वगैरह आते हैं। नॉन अफवाइड ड्रग में हमारे पास एनसेड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में हमारे पास जैसे ब्रूफिन वगैरह, डेक्लोपेनिक है, डेक्लोरान वगैरह आप जो लगाते हो एनसेड में। एस्पिरिन, डेस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है वो हमारे पास एनसेड में आ जाते हैं। केटोलेक वगैरह। और दूसरा है
को एनाल्जेसिक ड्रग, को एनाल्जेसिक ड्रग में इसके साथ साथ एनाल्जेसिया के साथ जो हम देते हैं एंटीएमेटिक वगैरह। दीज एजेंट वर्क बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, ये दवाई जो है मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हैं, आपकी दर्द को कंट्रोल करते हैं, यूजिंग 2 और 3 टाइप्स ऑफ एजेंट सिमल्टेनियसली। बोले कि एक साथ हम 2 या 2 से ज्यादा मेडिकेशन जो है हम एक साथ यूज करते हैं, ताकि फॉर व्हाट, आपकी पेन को मैक्सिमाइजिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। सही है। when one agent is used alone, अगर हम एक किस्म की मेडिकेशन यूज करते हैं तो क्या करते हैं, तो एक मेडिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाई डोज में लेना पड़ता है। और फायर ड्रग में क्या कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय वेरियस रूट्स, ये बोले कि फायर ड्रग को हम मुख्तलिफ रूट से हम दे सकते हैं, जैसे बाई माउथ, मुंह के जरिए भी दे सकते हैं, आई इंट्रावेनस का मतलब रग के जरिए, सबक्यूटेनियस का मतलब जिल में भी दे सकते हैं, इंट्रा स्पाइनल 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 एरिया में भी दे सकते हैं, इंट्रा नेजल भी दे सकते हैं, नेजल एरिया से बाई नेजल, बायरेक्टल और ट्रांसडर्मल भी दे सकते हैं। द गोल ऑफ एडमिनिस्टर का फाइट इज टू रिलीव पेन, हमारा काम क्या है, मकसद क्या है इसे फाइट देख, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। Therefore, the route of administration, dose and frequency of administration are determined individual basis, इसलिए हम क्या करते हैं, डोज को भी और फ्रिक्वेंसी को भी देखते हैं कि वक्त बाय वक्त की कोई किडनी अल्ट्रेशन इस तरह की खराबी ना आ जाए, इससे हम बी केयरफुल रहते हैं। और फायर ड्रग जब भी हम देते हैं तो इसलिए डबल आरएन का होना लाजिम है और डबल चेक का होना लाजिम है, क्योंकि ये हाई अलर्ट मेडिकेशन है, तो ये बहुत खतरनाक ड्रग होता है। कभी भी एक अकेला आरएन या रजिस्टर्ड नर्स डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसके लिए वर्बल ऑर्डर पे भी नहीं दे सकते। अगर डॉक्टर आपको कहे कि इसको ये मॉर्फिन लगाओ, कभी भी वर्बल ऑर्डर नहीं देते, फिजिशियन ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, फिर डबल आरएन इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ ऑपोइड क्या कर सकते हैं, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कराते हैं, खास साइड इफेक्ट ये है, अगर किसी को रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाए, सही है, रिस्पायरेटरी डिप्रेसिव हो ऑलरेडी, तो हम इसमें मॉर्फिन की देते हुए हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। नोजिया और वॉमिटिंग भी करा सकते हैं, कंस्टिपेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एब्डोमिनल मोटिलिटी को कम करते हैं, और टॉलरेंस एंड एडिक्शन, और ये आपको एडिक्टिव भी बनाते हैं, तो इसलिए हमें मॉर्फिन को ज्यादा से ज्यादा नहीं देना चाहिए। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में क्या करते हैं, डिक्रीज द decrease the decrease pain by inhibiting cyclooxygenase enzyme, COX किसे कहते हैं, cyclooxygenase। ये क्या करते हैं, एनसेड ड्रग हमेशा साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जब ये इनहिबिट होता है तो हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम का काम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा था ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा देता है आपकी जिस्म में। जब भी हम साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन वगैरह नहीं होता है और आपको बुखार भी कम हो जाता है। हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेज के 2 टाइप्स होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2। सही है। फिर साइक्लो और हमारे पास एक पाथवे है लीप ऑक्सीजनेज, जब भी कट लगता है तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज कब प्रोड्यूस होता है, जब भी कोई कट लगता है। जब भी आपको कट लगता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपको एरोकोडोनिक एसिड होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम में। साइक्लोऑक्सीजनेज की फिर 2 टाइप है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2। फिर आगे जाके इसके मजीद वो है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो लेक्चर वो शेयर करूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। हम एनसेड ड्रग में क्या क्या देखते हैं, एस्पिरिन देते हैं, ब्रोफीन, डेक्लोफेनिक सोडियम, डेक्लोरान के नाम से, एसिटोमिनाफिन जैसे पैरास्टामोल या मेफेनेमिक एसिड जैसे पोस्टान वगैरह देते हैं, ये एनसेड में आ जाते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन, अगर पेशेंट ऑलरेडी गैस्ट्रिक अल्सरेशन के साथ हो तो हम एनसेड वगैरह नहीं देते हैं। और अगर किसी पेशेंट का इम्पेयर्ड किडनी, ये भी करा सकते हैं, लीवर फंक्शन को भी इम्पेयर कर सकते हैं, जैसे पैरास्टामोल, हम जिन लोगों का लीवर फंक्शन अल्टर होते हैं तो हम पैरास्टामोल नहीं देते। और ब्लीडिंग टेंडेंसी को क्या करता है, ब्लीडिंग करा सकता है एनसेड वगैरह, खास तौर पे एस्पिरिन वगैरह। और को एनाल्जेसिक्स किसे कहते हैं, को एनाल्जेसिक फॉर्मली नोन एज एडजुवेंट एज अ मेडिकेशन डेट डज नॉट क्लासिफाई, ये एज अ पेन मेडिकेशन नहीं है, लेकिन को एनाल्जेसिक है प्रॉपर्टीज डेट में रिड्यूस पेन, लेकिन ये रिड्यूस पेन कर सकता है, और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनर्जीज, जैसे रिलीव अदर डिस्कम्फर्ट, जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं रिड्यूस पेन साइड इफेक्ट, जैसे एनाल्जेसिक के साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं, जैसे लेक्सेटिव ड्रग है, सही है, लेक्सेटिव ड्रग आ जाता है, और एंटीएमेटिक जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड वगैरह। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हमारे पास जैसे फार्माकोलॉजी के
नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हमारे पास क्या क्या आते हैं, जैसे मसाज वगैरह कराते हैं, बाम वगैरह लगाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड यानी आइसिंग एप्लीकेशन करते हैं, एक्यूपंक्चर वगैरह, और कंट्रालेटरल स्टिमुलेशन भी करते हैं, और ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये टेंस थेरेपी भी हम कराते हैं। दूसरा है कोग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं। यानी बच्चों को जब आप किनौला लगाते हो तो इसको क्या करते हैं, कभी किनौला वगैरह सामने रखते हो तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन या माइंड डाइवर्जन कहते हैं। दूसरा है गाइडेड इमेजरी वगैरह यानी फिल्मी वगैरह लगाते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह कराते हैं, और सेलेक्टेड स्पिरिचुअल इंटरवेंशन कराते हैं। यानी स्पिरिचुअल, हर एक मजहब की अलग अलग स्पिरिचुअल इंटरवेंशन होती है, तिलावत वगैरह, म्यूजिक थेरेपी, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। तो दिस इज द नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है। आप लोगों को देखो हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी, या नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या है, बाम थेरेपी है। फिर दूसरे में देख लो ये क्या है, दिस इज एक मशीन के जरिए आप लोग वो करते हो, आप लोगों ने देखे होंगे, दिस इज द मसाज है। फिर हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन में गोल्स क्या है, गोल्स में हमारे पास क्या है, रीअश्योर पेशेंट, पेशेंट डेट 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 यू नो पेन इज रियल। पेशेंट को बताते हैं कि दर्द आपको, नर्स आपको ये देखना होता है कि पेन रियल भी है या नहीं भी है। पेन असेसमेंट स्केल देखते हैं कि कितना पेन है, और रिकॉर्ड करते हैं कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लोकेशन क्या है, ये कोल्डेरा पाथवे इसको हम यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडिएटिंग और ड्यूरेशन, ये सब हम देखते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास रेशनल और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होता है, आपका पेन को कंट्रोल करना होता है, तो इसमें इतने खास नहीं है, हमने बता दिए। फिर हमारे पास ये वेरिएशन एक्यूट, क्रोनिक, नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक, ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ पेन है। सही है। और इसके जो पाथवे है वो कौन सा है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसमिशन है, परसेप्शन है और मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन इज टू कंट्रोल द पेन, आप लोगों ने ये पढ़ लिए हैं। और इसके मैनेजमेंट क्या है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हमारे पास, नॉन ऑफाइड में हमारे पास जैसे एसिटामिनोफेन, पैरास्टामोल है, सिलिसाइलेट्स यानी एस्पिरिन है, एनसेड्स है। ऑफाइड में हमारे पास मॉर्फिन है, फिंटनाइल वगैरह हम ये करते हैं, बेक्लोपिन है। और इसके अलावा एनेस्थेटिक में लोकल एनेस्थीसिया है। और ये सब चीजें हमारे पास है। इसके साथ ही आप लोगों का क्लास डिसमिस हो जाता है। सही है।